जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। वर्तमान समय में जो स्थितियां आपके सामने निकल कर आ रही हैं ये बहुत ही विशेष होने जा रही हैं। जैसे कि हम सभी लोग जान रहे हैं वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति जो है वो कुछ प्रतिकूल स्थिति में चल रही है। लेकिन इस प्रतिकूल स्थिति में क्योंकि देखिए जहाँ सकारात्मकता ना हो वहाँ पर अगर कोई छोटा सा प्रतिकूल तिनका भी हमारे खिलाफ हो जाए तो वो तिनका ही एक भयंकर शस्त्र के समान हमको घाव कर सकता है। लेकिन अगर कहीं से हमको थोड़ी सी सकारात्मकता प्राप्त हो जाए तो शस्त्र भी हमारे लिए तिनके समान हो जाता है। सकारात्मकता का मतलब ये होता है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां जो हैं उनसे लड़ने की सामर्थ्य और वो विपरीत परिस्थितियों को गौड़ कर देना, ये होता है सकारात्मकता का मतलब। वहीं जीवन में देखिए आपके जो चीजें हैं वो खुशियों की वृद्धि के लिए होनी चाहिए, ना कि जीवन में निगेटिविटी लाने के लिए। ऐसे ही एक ग्रह हमारे इस ज्योतिष शास्त्र में भी है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु, देखिए वंदना के योग्य गुरु इस समय पर वास्तव में जो इनकी सिचुएशन है वो वंदनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी सिचुएशन है। इनको इस समय पर उपाधि जो मिल रही है वो एक पदम प्राप्त हो रहा है। और यह ज्योतिष शास्त्र में पदम शब्द जो होता है वो 10 लाख का अंक होता है। पद्म जो होता है वो श्री हरि विष्णु के हाथों में चरणों में समर्पित होता है। और ऐसी ही जो सिचुएशन बन रही है उस सिचुएशन के आधार पर, क्योंकि हम हर एक चीज का बारीकी से विश्लेषण करते हैं, विस्तारित करते हैं, ताकि हर व्यक्ति समझ जो चीजें हैं उनको यथावत समझ सके। सिर्फ हम यहाँ पर आपको वो नहीं कि शब्दों से कह दिया और चीजों को विस्तार नहीं दिया, कि समझाया नहीं, तो ये विस्तार भी यहाँ पर मिलेगा और विस्तार का जो उत्पन्न होने वाला प्रभाव वो भी आपको मिलेगा। वर्तमान समय में यदि हम गुरु की स्थिति को देखें तो गुरु शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। अब ये जैसा कि हमने कि टाइटल में आपको दे रखा है, मकर राशि 16 अप्रैल गुरु चलेंगे 2.5 गज की चाल, कर देगी बड़ा। क्या बड़ा? तो इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। लेकिन पहले गुरु की सिचुएशन को देखते हैं। सिचुएशन गुरु की क्या है? गुरु इस समय शत्रु राशि में बैठे हैं, किंतु शत्रु भी जो है वह आकर यहाँ पर बैठ गया है गुरु के घर में, जिससे देखिए जहाँ गुरु की शत्रुता को इस समय पर निराकरण प्राप्त हो रहा है वहीं बुध का नीच भंग भी हो रहा है। दूसरी सिचुएशन अगर हम इस समय पर बुध को देखें तो बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। दोनों का केंद्र योग बना हुआ है और केंद्र योग बना होने के साथ ही बुध जो है बाल्यावस्था में है और गुरु वृद्धावस्था में है। अर्थात डिग्री भर भी यदि कहा जाए तो दोनों का लगभग समान ही निकल कर आ रहा है। वहीं गुरु की स्थिति अगर हम इनकी दृष्टियों को देखें, पंचम, सप्तम, नवम, देखिए ज्योतिष शास्त्र में एक सिद्धांत है कि यदि राहु बलवान हो जाए तो क्या होता है, वह गुरुवत हो जाता है और गुरु को बिगाड़ देता है। अब ये चीज़ें बहुत नोटिस करने की होती हैं कि अगर हम इनको नोटिस करके चीज़ों को समझेंगे तभी हम अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ज्योतिष का जो सूत्र होता है कि यदि गुरु और राहु का संबंध बन जाए तो क्या होता है कि मतलब राहु जो है गुरुवत हो जाते हैं, गुरु का स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं, अपने स्वरूप को गुरु के समान पूजनीय बना लेते हैं। लेकिन गुरु को, इसीलिए गुरु को उस समय पर चांडाल कहा जाता है। अब यह सिचुएशन देखिए यहाँ पर, क्योंकि राहु के साथ गुरु का जो संबंध बनेगा वह नवम पंचम का योग निर्मित करेगा। अब बुध क्या है? बुध को भी थोड़ा सा समझना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बुध जो है, बुध बुद्धि है। बुद्धि अगर हमारी थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए ना तो चीज़ों में हमें अच्छाई की जगह बुराई प्राप्त होने लगती है। बुद्धि हमारी कहाँ पर बैठी हुई है? तृतीय भाव में। टेक्नोलॉजी, आपके क्रियाकलाप, निर्णय और महत्वपूर्ण कार्य विकसित, ये सारी चीज़ें आपके तृतीय भाव से देखी जाती है। साथ ही साथ अन्य चीज़ें भी देखी जाती हैं, छोटे भाई बहन, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जो इस समय हम महत्वपूर्ण बिंदु को उल्लेखित कर रहे हैं गुरु की शक्ति के आधार पर।
अब गुरु का इस समय पर सबसे बड़ा संबंध जो बना हुआ है बुध का गुरु के साथ। अब यहाँ पर मैंने आपको नक्षत्र तो बता दिया, लेकिन नक्षत्र के बारे में विशेषताएं नहीं बताई, क्योंकि यदि हम बुध के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी की चर्चा करें तो वो कौन होते हैं? शनि और गुरु संयुक्त रूप से होते हैं। पुनर्वसु के यदि हम नक्षत्र के स्वामी की चर्चा करें तो वह भी कौन होते हैं? शनि और गुरु। अर्थात यहाँ पर काफ़ी सारी समानताएं गुरु बुध के मध्य हैं। अर्थात यहाँ पर ये दोनों शत्रुवत ना होकर इस समय पर मित्रवत कार्य करेंगे। 1 4 7 10 की संख्या में बैठा हुआ कोई भी ग्रह, चाहे वो शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, अपनी शत्रुता को भुलाकर ग्रहों को अपना सकारात्मक लाभ देने के लिए बाध्य होता है। ये देखिए, जो हमारा ब्रह्मांड है, इसके जो नियम हैं, जो नियंत्रण करता है, वह कुछ इस तरीके से है कि चीजें दिखावे के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और नहीं होती हैं। यहाँ पर जो दिखावे के लिए है वही यथावत है। तो अब ऐसी स्थिति में हमको राहु गुरु के प्रभाव किस तरीके से प्राप्त होने वाले, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर जो प्रभाव गुरु का जाएगा वो तुला राशि पर जाएगा, लेकिन पहले इनके प्रभावों को समझते हैं। देखिए, अगर एक चीज बिल्कुल सिद्धांत स्वरूप समझ लीजिए, इसमें से बहुत चीज से लोगों के साथ राहु पॉजिटिव होकर कार्य कर रहे होंगे और कुछ लोगों के साथ गुरु पॉजिटिव होकर कार्य कर रहे होंगे। यह आपके कर्मास के आधार पर ग्रहों के रूप परिवर्तित होते हैं। इस चीज को नोटिस कीजिए और अपने ऊपर लगाकर देखिए, उसके बाद ही आप अपने लिए निवारण निकाल पाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर हमको प्रभावित करने जा रहा है। इसलिए हर चीज को बारीकी से समझना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले गुरु, अगर हम यहाँ पर गुरु को मानकर चलें तो वाणी के द्वारा आपको बहुत ज्यादा लाभ, वाणी के माध्यम से किए जाने वाले जो भी कार्य हैं, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, चाहे वो आपकी डील है कोई, या फिर किसी रिलेशन में जाना, वाणी के द्वारा प्रत्येक कार्य सफलता की ओर। वहीं खान पान, देखिए इस समय आपको शुद्ध सात्विक भोजन प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। राजसी भी हो सकता है, लेकिन गरिष्ठ या तामसी भोजन तो बिल्कुल आपकी थाली में नहीं आने वाला है। अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं तो समझ लीजिए कि आपको यहाँ से गुरु के प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अब यह समय बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 2 जून तक अभी आपके गुरु इसी स्थान पर रहने वाले हैं। अब जब 2 जून तक गुरु इसी स्थान पर रहने वाले हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत अच्छी है, क्योंकि शायद ही यह चीज आपको अभी तक किसी ने विस्तार से समझाई हो। और मेरे भी माइंड में अभी अभी आया कि गुरु का ये सूत्र जो है, ये भी बहुत से लोगों पर, किसी मुझे विशेष जो हमारे क्लाइंट हैं उन्हीं से बात करने के दौरान मुझे ये चीज़ समझ में आई, जब उन्होंने कहा मुझे धन भाव से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें आप समझिए कि बहुत ज़्यादा इस समय पर गुरु का प्रभाव यहाँ से कुछ लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। देखिए, ये आपके कर्मास के आधार पर ग्रहों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं, और यदि ये राहु गुरु बन चुके हैं, गुरु का स्वरूप को ग्रहण किए हुए हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए यह चमत्कारिक समय उत्पन्न हो रहा है, और इस समय को आपको किसी भी तरीके से चूकना नहीं है। लेकिन वहीं एक चीज नेगेटिविटी भी उत्पन्न हो रही है कि अब राहु, क्योंकि दोनों अगर अपने स्वरूप को बदलेंगे तो दोनों ही बदलेंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों स्थानों पर गुरु का प्रभाव मिलेगा। तो यहाँ पर आपके 6ठ स्थान पर, लेकिन हाँ ये चीज अच्छी हो रही है कि यहाँ से ज्ञान दृष्टि आ रही है, और ज्ञान दृष्टि आ रही है जिससे एक बार आप चीज़ों पर विचार जरूर करेंगे। जैसे आपकी शत्रुता है, अगर शत्रु को प्रत्युत्तर आप देने के लिए आक्रामक हो रहे हैं या उग्र हो रहे हैं, तो आपको एक बार किसी भी व्यक्ति के माध्यम से या स्वयं की अंतर आत्मा के माध्यम से
आपको रोका जरूर जाएगा कि भाई ये उचित नहीं है, और ऐसा करना थोड़ा सा चीज़ों को आपके और ज़्यादा विपरीत लेकर जाएगा। तो ये सारी स्थितियां जो आपके साथ बनेंगी, इन पर आपको विमर्श करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और साथ ही साथ इस दौरान आपके कुटुंबियों से रिलेशन जो है पहले की अपेक्षा बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आपके रिलेशन अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जा सकेंगे। साथ ही साथ अगर इस दौरान हम चर्चा करें यहाँ पर ऋण वगैरह की चीज़ों के लिए, तो देखिए अगर गुरु ने राहु का रूप लिया है तो यहाँ पर फिर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा राहत रहेगी। राहत किस तरीके से रहेगी, क्योंकि गुरु बेशक कितना ही स्वरूप बदल जाए लेकिन है तो सकारात्मकता का प्रतिबिंब ही। ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। अब सकारात्मकता का प्रतिबिंब जो है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो निकल कर चीज़ें आएंगी वो बड़े पैमाने पर निकल कर आएंगी, और इस बड़े पैमाने को यदि हम समझेंगे तो हमारे जीवन में बड़े लाभ निकाल कर लाएगी। ऋण इस समय पर पूर्ण मुक्त हो सकते हैं, कितना भी बड़ा ऋण क्यों ना हो। इस दौरान अगर आप गुरुवत कार्य करते रहेंगे तो आपका बड़े से बड़ा ऋण भी मिट्टी के समान, धूल के समान उड़ जाएगा। अब गुरु से संबंधित सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय हमने पिछले वीडियोस में बताए थे, जो कि अन्य वीडियो से एकदम अलग थे, लेकिन जो कुछ रेगुलर चीज़ें हम अपनी आदतों में शुमार करके गुरु के बहुत ज़्यादा अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, खुद को एक पॉजिटिव वे में लेकर जाना, अपने माइंड को एकदम ओवर थिंकिंग से रिलैक्स रखना। माइंड जितना आपका ओवर थिंकिंग से रिलैक्स रहेगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए लाभ की चीज़ें निकल कर आएंगी, क्योंकि वहाँ पर राहु भी फिर शांत हो जाते हैं। जब हम अपने माइंड को ओवर थिंकिंग से अलग रखते हैं तो राहु शांत हो जाते हैं। अब राहु शांत हो जाते हैं मतलब निगेटिविटी की संभावनाएं समाप्त। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना, धर्म का अनुसरण करना और संतों का संग करना। देखिए आजकल तो बहुत अच्छी चीज़ मोबाइल हमारे पास में है, इसके माध्यम से हम संतों का संग कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल देखिए बहुत ज़्यादा अगर हम कहें तो ये राहु से ही इफेक्टेड चीज़ है, राहु की ही कह सकते कारक चीज़ें हैं, चाहे वो नेटवर्क हो या मोबाइल।